तो इनवर्स फंक्शन के बारे में मतलब मैं आपको बता रहा था कि इनवर्स फंक्शन डिफाइंड किन किन कंडीशन में होता है। तो सपोज ये आपकी डोमेन है एफ, या डोमेन ए है, इधर आपके पास किसी बच्चे का मैसेज आया है, यस सर, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो बेटा, स्क्रीन पे अरे कौन है यार ये कौन है ये बच्चा, ये अंकिता है, ये अंकिता इतने शोर में कैसे पढ़ रहे हो आप? अपने आसपास देखिए कितना नॉइज आ रहा है, और आपका वीडियो जो ऑडियो जो ऑन था उससे यहाँ पर भी नॉइज आ रहा है। चलिए ठीक है ना, ये बी है, किसी बच्चे का मैसेज आया है। चलिए ये देखिए, ये इधर ऐसे एफ, मैंने आपको क्या बताया अभी, ये फंक्शन है सपोज ये इस तरीके से, ये आपके पास एग्जाम्पल के लिए सपोज मैंने 5 एलिमेंट लिए, इधर मैंने कुछ एक 5 एलिमेंट लिए। तो अगर ये फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, तो अभी ये डोमेन है और ये आपकी कोडोमेन है। मतलब एफ आपका ये आपकी डोमेन से और ये कोडोमेन में डिफाइंड है। तो ये जो एफ इनवर्स होता है ना, वो बिल्कुल उल्टा, वो आपका बी से ए में डिफाइंड हो जाता है। डेफिनेशन भी यही होती है। मतलब अगर सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, अगर a रखने पर इधर से आपको सपोज b आ रहा है, मतलब ऐसा होता है ना, जैसे सपोज मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो जैसा अगर मैं x इक्वल टू 1 रखूंगा तो मेरे पास y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा ना, वो 2 रखने पर 1 दे देगा आपको। इसका इनवर्स फंक्शन कुछ ऐसा, देखो क्या होगा वो अलग चीज है, मगर वो करेगा क्या, जैसे मैंने यहाँ पर 1 रखा और मेरे को आउटपुट में 2 आ गया, तो इसका जो एफ इनवर्स एक्स होगा ना, वो जो भी डिफाइंड होगा, वो एक ऐसी मशीन होगी, उसमें आप 2 डालोगे ना तो 1 आ जाएगा। मतलब क्या होगा, जो इधर से इंसर्ट कराते हैं और इधर आउटपुट उठाते हैं, वो उल्टा वो स्वैप हो जाता है। जैसे इसका पार्ट 1,2 है, मतलब 1 रखने पे 2 आता है, तो इसमें 2 रखने पे 1 आ जाएगा। फंक्शन बिल्कुल यही होता है, सेम यही होता है। मतलब आपका अगर एक फंक्शन इधर से डिफाइंड है तो इनवर्स फंक्शन यहाँ से डिफाइंड हो जाएगा, बस इतनी ही बात समझने की है। अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना इनवर्स फंक्शन में, देखिए इसको समझने की थोड़ा कोशिश करना। इनवर्स फंक्शन हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है। भाई मैंने बोला कि अगर ये फंक्शन है, इसका इनवर्स फंक्शन ही यहाँ से डिफाइंड हो जाएगा। इनवर्स फंक्शन, ये इनवर्स फंक्शन यहाँ से डिफाइंड हो जाएगा। मगर फंक्शन की डेफिनेशन में हम एक चीज पढ़ चुके हैं, बोर्ड में ही आप पढ़ चुके हैं। क्या चीज पढ़ चुके हैं कि ये एक तो इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, और दूसरा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट अवेलेबल है जिसकी कोई इमेज ही नहीं है। मतलब इस तरीके की मैपिंग भी नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा कि ये कोई एलिमेंट जो है आपका छूट गया, इस एलिमेंट से कनेक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर वही चीज हो रही है। अच्छा डोमेन में छूट सकता है, डोमेन में अगर कोई एलिमेंट खाली छूट रहा है उससे कोई समस्या नहीं है, मगर यहाँ पर फिर एक समस्या देखो क्या हुआ। मैंने आपको क्या बताया कि डोमेन में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, एक तो ये नहीं हो सकता है फंक्शन में, और एक इस तरीके की मैपिंग नहीं हो सकती है, मतलब ये ऐसा। अब इस केस में क्या हुआ ना, आपके एक एलिमेंट की कोडोमेन में 2 इमेज हो गई। और अगर मैं एफ इनवर्स की ना बेटा बात करूँ ना, तो देखो ये एफ इनवर्स को, इस केस में एफ इनवर्स को डिफाइन करने में क्या समस्या आ रही है देखना। अगर ये डोमेन है, अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इसको, इस फंक्शन को हटाओ यहाँ से। आप तो ये ध्यान रखो कि आपका एक फंक्शन है, इसकी डोमेन इधर बी है और इसका कोडोमेन ए है। अब ये फंक्शन है या नहीं है, आप बताओ, क्या ये फंक्शन है, ये फंक्शन पॉसिबल है क्या? जवाब दो, क्या ये फंक्शन पॉसिबल है? जवाब दीजिए प्लीज, ये फंक्शन पॉसिबल है क्या ऐसा होना? रिप्लाई कीजिए प्लीज, रिप्लाई कीजिए, क्या ये मैपिंग पॉसिबल है क्या फंक्शन में? नहीं पता, ये फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए इधर अगर ये डोमेन है और ये कोडोमेन हो गई, तो ये देखो ये एक एलिमेंट की कोडोमेन में 2 इमेज हो गई, मतलब ये वाली चीज आ गई, ये चीज आ गई, देखिए ना आप। ये देखो इधर से तो फंक्शन डिफाइंड है, इधर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर से तो ये 2 एलिमेंट है वो एक के साथ कनेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर एफ इनवर्स की इधर से मैं बात करूँ ना, तो देखिए ये एक एलिमेंट की ये 2 इमेज हो गई। मतलब अगर मैं फंक्शन इधर से देखता हूँ तो फंक्शन है, इधर से देखता हूँ तो फंक्शन नहीं है। दूसरा ये तो है ही सही, देखो मैंने क्या बोला, कोडोमेन डोमेन का एक कोई भी एलिमेंट जो है वो फ्री नहीं होना चाहिए, तो ना तो ये फंक्शन है ना ये फंक्शन है। ये कोडोमेन, ये डोमेन का एक एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पर ये एलिमेंट फ्री हो गया, ये कनेक्ट ही नहीं है किसी के साथ में। तो इधर से तो फंक्शन है मगर इधर से फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हमारा एक फंक्शन इधर से भी डिफाइंड हो जाए,
हमारा एक फंक्शन इधर से भी डिफाइंड हो जाए और इधर से भी डिफाइंड हो जाए, इसके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए? इसके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए? इसके लिए हमारे फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू ये दोनों होना चाहिए। क्यों होना चाहिए देख लीजिए। ये अब ये फंक्शन इधर से भी डिफाइंड है, इधर से भी डिफाइंड है, दोनों तरफ से डिफाइंड है, देख लो आप। अब ये अगर इसको यही मैं इसको n2 बना दूं, चलिए 1 1 तो है, 1 1 तो है, मगर मैं इसको n2 बना दूं। n2 कैसे बनाऊंगा? 1 1 में ये एक एलिमेंट और ऐड कर दिया, ये इसके साथ कनेक्ट है। अब ये n2 हो गया, क्यों? कोडोमेन का एक एलिमेंट फ्री हो गया ना। अब इधर से डिफाइंड नहीं है, क्यों? ये अगर इधर से ये डिफाइंड नहीं है, क्यों? डोमेन का एक एलिमेंट फ्री बच गया, एसोसिएट नहीं है किसी के साथ। तो इसलिए अगर आपका फंक्शन दोनों साइड से डिफाइंड हो जाए, इधर से भी डिफाइंड हो जाए, इधर से भी डिफाइंड हो जाए इनवर्स की फॉर्म में, तो फंक्शन का 1 1 एंड ऑन टू होना जरूरी है, अदरवाइज फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं होगा इनवर्स। इज दैट क्लियर? प्लीज रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए।